So hello dear students, this is the Shivam and you are watching your favorite YouTube channel JNB पाठशाला। और इस वीडियो में हम स्पेशली बात करने वाले हैं सेंट्रल हिंदी स्कूल क्लास 9th के लिए कि क्लास 9th में आप अपना प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। वैसे प्रिपरेशन तो आप कर ही रहे हैं और बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हैं, यानी आपकी प्रिपरेशन में ये वीडियो 4 चांद लगा देंगी। वैसे भी चांद एक ही होता है, लेकिन मतलब मैं 3 अपने पास से आपको देने वाला हूँ जो आप अपनी प्रिपरेशन में लगा दोगे। तो मैं आपको स्पेशली यहाँ पे 3 स्ट्रेटेजी बताऊंगा, बाकी जो भी और भी स्ट्रेटेजी होंगी वो इन्हीं तीनों का पार्ट होंगी। तो इस वीडियो को आप अच्छे से देखना, उम्मीद है कि आपको सभी चीज़ें पसंद आएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट स्ट्रेटेजी है एनसीईआरटी। हमेशा आपको एनसीईआरटी को ही प्रायोरिटी देना है। आपकी जो अपनी प्राथमिकता देना है हमेशा एनसीईआरटी को ही देना है और स्पेशली क्लास 8 को देना है। बट आप मेरे से पूछोगे नहीं कि क्यों, आप क्यों एनसीईआरटी को बोल रहे हो, ऐसे ही कुछ भी आप बोल दो कि हम मान जाएंगे। लेकिन नहीं यार, जेएनबी पाठशाला हर एक काम प्रूफ पे करता है। मैं आपको यहाँ पे प्रूफ करके दिखाऊंगा कि एनसीईआरटी आपके लिए कितना ज़रूरी है। मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन पे चलिए ले चलता हूँ और आपको कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दिखाऊंगा और मैं आपको ये दावे के साथ दिखा देता हूँ कि एनसीईआरटी से हूबहू क्वेश्चंस लिए जाते हैं। हूबहू क्वेश्चंस, अरे मैथ के क्वेश्चंस में तो अंक भी नहीं बदला जाता है, डिजिट भी सेम रहता है, एकदम सेम हूबहू क्वेश्चंस रहता है भाई। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा तभी आपको विश्वास होगा। तो चलिए दिखाता हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ये एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर से शब्दार्थ से लिया गया है। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन देखो, साइंस से लिया गया है, एकदम हूबहू क्वेश्चन है सभी के सभी। अब देखते जाओ, यहाँ पे देखो किण्वन का खोज, ये फर्मेंटेशन वाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, एकदम सेम, ये एकदम एक एक वर्ड आप मिला सकते हो। ये मैथ का क्वेश्चन एक एक वर्ड, इसमें भी आप एक एक वर्ड मिला सकते हो। दूसरा मैथ का क्वेश्चन एक एक वर्ड मिला सकते हो मेरे भाई, ये आप देख सकते हो पूरा एकदम एनसीईआरटी से हूबहू। अरे भाई ये क्वेश्चन देखो, ये एग्जाम्पल से लिया गया क्वेश्चन एकदम सेम। तो देख लिए, हो गया तसल्ली। अब विश्वास हो गया ना जेएनबी पाठशाला पे कि जेएनबी पाठशाला कोई भी बात झूठ नहीं बोलता है। आपको प्रूफ भी मिल गया। लेकिन आप भी एक बात कान खोल करके सुन लो कि सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने से भी कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि एनसीईआरटी से जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो सिर्फ 60 से 70 के बीच आएंगे। बाकी जो 30 क्वेश्चंस आते हैं एनसीईआरटी से आएंगे ही नहीं। अब वो कहाँ से आएंगे ये भी आपके लिए जानना जरूरी है, ये तो आपको कोई बताएगा ही नहीं। अब आप देखिए, मैंने आपको सिलेबस बताया था यहाँ पे, तो मैंने आपको सिलेबस में पूरा चीज़ें बताया था, बहुत सारी चीज़ें बताया था। तो आप तो चाहो तो सिलेबस जो मैंने बताया उसको पढ़ो, लेकिन नहीं, एक दूसरा और भी तरीका है कि आप क्लास 8 का पूरा एनसीईआरटी पढ़ लिए तो आप लगभग 60-70 नंबर तो कर ले जाओगे। लेकिन और भी नंबर बचा है, क्योंकि लगभग आपका जो सिलेक्शन होगा वो 75 नंबर से 80 नंबर के बीच में अच्छे से हो जाएगा। तो अब आप वहाँ पे देखो क्या करो, कम से कम अभी भी आपको 10 नंबर चाहिए। तो अब 10 नंबर ये कहाँ से आएगा? तो ये जो कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, जैसे कि जीके में जो 2-3 क्वेश्चंस रहता है वो आपके कॉमन सेंस के बेस पे रहता है। ऐसे जनरल चीज़ें रहती है, साथ में 1-2 करंट अफेयर रहता है और उसके साथ ही साथ आपके जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश में एंटोनिम्स सिनोनिम्स वगैरह रहेगा और भी बहुत सारी चीज़ें रहेगा जो कि आपके एनसीईआरटी के सिलेबस का भाग नहीं है। ये ऐसे इंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस है, ये उसके अकॉर्डिंग पूछा जाता है आपसे। और उसके साथ ही साथ हिंदी में भी सेम यही कंडीशन होता है कि कई बार आपसे छंद पूछा जाता है, जबकि छंद जो है वो क्लास 8 का सिलेबस नहीं है, क्लास 9 से वो पढ़ाया जाता है या क्लास 10th में भी पढ़ाया जाता है। और लगभग 5 से 10 क्वेश्चन तो ऐसे रहेंगे जो क्लास 9 से लिया जाएगा। तो आपको क्लास 9th भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि क्लास 9th से भी क्वेश्चंस जो आएंगे इसका भी मैंने प्रूफ आपको दिया ही था। तो उम्मीद है कि ये सभी चीज़ें अब आप समझ गए होंगे कि आपको 100 क्वेश्चंस कैसे कैसे कहाँ से आते हैं। और भी आगे मैं आपको सभी चीज़ें धीरे धीरे समझाऊंगा। अभी तो यार वीडियो शुरू हुआ है, अभी तो देखते रहो यार, इतना नॉलेज दे दूंगा कि एग्जाम में जाकर के यार तबाही मचा करके आ जाओगे। हमारा दूसरा पॉइंट है सिलेबस। अब यहाँ पे मैंने सिर्फ नॉर्मली सिलेबस रखा इस पॉइंट को, लेकिन इस पे बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई है। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ जो बोलने वाला हूँ वो काफ़ी डीप नॉलेज है, इसको आप एकदम ध्यान से समझना। अगर इसको आप समझ गए तो आप समझ जाओ कि आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगी। बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो, जैसे मैंने ही सिलेबस बताया था, अब सिलेबस में मैंने आपको इतने सारे चैप्टर्स बताए थे, लेकिन उनमें से ज़रूरी कितने चैप्टर्स हैं ये आपको पता करना पड़ेगा। ये आपको ना मैं बताऊंगा ना ही कोई और बताएगा। बट चिंता मत करो यार, मैं बता दे रहा हूँ यहीं पे अभी। अब चिंता मत करो यार, जेएनबी पाठशाला हर एक चीज़ बता देता है यार, कोई भी चीज़ सीक्रेट नहीं रखता है। जितना चीज़ें जानता हूँ सब बता दूंगा आपके साथ। हम लोग यार बार बार लक्ष्य से भटक जा रहे हैं। कोई नहीं, चलिए मैं मुद्दे पे आता हूँ। हमारी जो मुद्दे की बात ये थी कि आपको सिलेबस पे पूरा ध्यान नहीं देना है, तो जो डीप नॉलेज था उसको पहले समझ जाओ। आपको सिलेबस नहीं पढ़ना है, आपको एग्जाम को पढ़ना है। फिर से सुनो, रिपीट कर रहा हूँ, यू डोंट हैव टू फोकस ऑन योर सिलेबस, जस्ट यू हैव टू फोकस ऑन योर एग्जामिनेशन। आपको सिलेबस को ना पढ़ करके आपको एग्जाम को पढ़ना है।
हाँ, ये अजीब बात हो गई आपको, मतलब मैं घुमा फिरा रहा हूँ कुछ भी बोल करके, पर चिंता मत करो यार, मैं समझा रहा हूँ क्या। अब देखो, जैसे कि मैं इंग्लिश का एक चैप्टर ले लेता हूँ, इंटोनिम्स सिनोनिम्स। आप समझो कि इंटोनिम्स सिनोनिम्स के 2 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, यानी हर साल 2 मान लीजिए क्वेश्चंस आता है। अब सिर्फ आप 2 नंबर के लिए आप कितने ज़्यादा इंटोनिम्स सिनोनिम्स एकदम पूरा रट्टा मार करके जा रहे हो, उसके बाद भी चांसेस नहीं है कि इंटोनिम्स सिनोनिम्स पूछा ही जाएगा। अब ये तो एक तरीका है कि अब जो भी चीज़ें सिलेबस में बताया जा रहा है सब पढ़ करके एकदम याद कर करके जाओ, और एक ये तरीका है कि सिर्फ आप वैसे सिलेबस पढ़ो, वैसे चैप्टर्स पढ़ो जिसपे कि एकदम पूरा 100% कॉन्फिडेंस हो आपको, इससे तो क्वेश्चंस आना तय है। जैसे कि अगर आपने प्रीपोजिशन ही अच्छे से पढ़ लिया, एक्टिव पैसिव पढ़ लिया, आप नरेशन पढ़ लिया, तो आपको एकदम 200% विश्वास होगा कि यार इससे तो क्वेश्चन आना ही आना है, कोई सी भी शर्त पे आएगा। तो यही चीज़ आपको इसी चीज़ का ध्यान रखना है, और ये चीज़ कब आएगी, जब आप प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करोगे। बार बार जब आप प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करोगे, देखो पिछले 5 साल का प्रीवियस ईयर ले लो और बैठ जाओ, इसी समय बैठ जाओ वीडियो देखने के बाद से। और क्या करना कि जैसे आपने हिंदी का अलग बना लिया, इंग्लिश का अलग और मैथ का अलग, इस तरीके से 5 सब्जेक्ट का। जैसे कि मैं आपको मैथ का एग्जाम्पल लेकर के समझाता हूँ। मैथ का आपने 5 सालों का क्वेश्चन पेपर लिया, तो पहले साल के क्वेश्चन पेपर में आपने 20 सवाल को देखा और उसमें से आप लिखते गए किया, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये रेशनल नंबर से है, हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है ये तो हमारे क्लास 8 से नहीं है, ओ या ये शायद क्लास 9 से तो नहीं है, चलो किसी से पूछ लेते हैं। आप किसी भैया से भी पूछ सकते हैं, या अगर आपको आइडिया लगा हो तो ठीक है। आप वैसे भी अब तो आप क्लास 9 में आ ही गए हो, तो आपके पास क्लास 9 का भी बुक होगा, आप क्लास 9 से चेक कर लो और लिख दो कि हाँ ये क्लास 9 से पूछा जा रहा है। अरे ये क्वेश्चन तो एक्सपोनेंट चैप्टर का है, आप इस तरीके से लिखो कि एक्सपोनेंट से हाँ 2019 में 2 सवाल पूछे गए हैं, 2018 में 1 सवाल पूछे गए हैं, रेशनल नंबर से 2019 में सिर्फ 1 सवाल पूछा गया है, 2018 में तो पूछा ही नहीं गया है, 2017 में 1 क्वेश्चन पूछा गया है, 2016 में पूछा ही नहीं गया है। इस तरीके से जब आप एनालिसिस करोगे हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग और चैप्टर वाइज, तब आपको आइडिया लगेगा कि आपको एग्जाम को कैसे पढ़ना है। तब आपको जो चीज़ें ज़रूरी लगेंगी, जो लगेगा कि हाँ इस पर मुझे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। मैं तो आपको यही बोलूँगा कि बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको कि आपको स्किप करना है। सिर्फ आपको यही ध्यान नहीं देना है कि आपको क्या पढ़ना है, आपको इस बात पर भी ध्यान देना है कि आपको क्या नहीं पढ़ना है। फिर से ध्यान से सुनो, आपको इस बात का ध्यान नहीं देना है कि आपको क्या पढ़ना है, आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि अगर आप इस बात का ध्यान नहीं रखोगे कि आपको क्या क्या नहीं पढ़ोगे, तो आपके पास इतना ज़्यादा नॉलेज हो जाएगा कि आप एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओगे, गलत मार्क्स लगा के आओगे, आपके नंबर कटेंगे और आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आप इस बात का ध्यान रखोगे कि आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है, आप पहले से नहीं पढ़ोगे, आपके पास एक फिक्स नॉलेज रहेगा और उस नॉलेज से ही क्वेश्चंस आएंगे और जाकर के आप एकदम एग्जाम में तहलका मचा करके आओगे और आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। और हमारा तीसरा पॉइंट है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी थोड़ा तगड़ा वर्ड लग रहा है ना आपको, मैं सिंपल भाषा में बताता हूँ। रेगुलरिटी यानी प्रतिदिन आपको पढ़ना है। अब देखो महाशय, आप पढ़ने में कितने भी इंटेलिजेंट हो, अगर आप रोज़ रोज़ प्रैक्टिस नहीं करोगे, रोज़ रोज़ नहीं पढ़ोगे, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और ये चीज़ सिर्फ CHS के एंट्रेंस एग्जाम में ही नहीं, आप जीवन के किसी भी फील्ड में हो आपको याद रखना पड़ेगा। क्योंकि जंग के मैदान में जीतेगा वही जिसकी तैयारी पहले से अच्छी हुई हो। और अगर आपके पास प्रैक्टिस करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है तो चिंता काहे कर रहे हो यार, JNV पाठशाला भी जिंदा है। JNV पाठशाला का प्रैक्टिस सेट कर दो यार। JNV पाठशाला के प्रैक्टिस सेट में आपको 25 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम से, दोनों मीडियम में अवेलेबल है। साथ ही साथ आपको लूसेंट का बुक मिल जाएगा, आपको हिंदी ग्रामर मिल जाएगा। JNV पाठशाला जो मैं खुद क्वेश्चंस बनाता हूँ टाइप कर करके और जो आप लोगों को सॉल्व करवाता हूँ, वो सभी भी PDFs आपको मिल जाएंगे। मुझे पता है आपको चाहिए, अगर चाहिए होगा तो इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करो और पता करो JNV पाठशाला की टीम से कि आप कैसे कैसे ले सकते हो। और वैसे इसका जो प्राइस है काफ़ी सस्ता मैंने रख दिया है, 69 रुपीज़ रख दिया है यार, आप लोगों के लिए, सिर्फ आप लोगों के लिए। बाकी तो यार अपनी मेहनत के हिसाब से रखता तो ज़्यादा हो जाता। खैर यार, ये तो हो गई मेरी बेनिफिट की बात, ये तो मैंने अपना प्रमोशन कर लिया। लेकिन फिर से आते हैं मुद्दे की बात से। आपको देखिए आपको डेली पढ़ना पड़ेगा। और जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि आप सिलेबस कैसे छांटोगे, आप कैसे एकदम, आपके पास एक फिक्स सिलेबस होना चाहिए, एकदम ऐसा फिक्स सिलेबस कि जिससे कि आप एग्जाम में एकदम मतलब तहलका मचा करके आ जाओ, एकदम एग्जाम में मतलब आग लगा दो भाई, उस तरीके से। तो ये आप तभी कर पाओगे जब आप प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करोगे, खुद से जज करोगे, खुद से देखोगे। खुद ही एक बात सोचो, अगर मैं खुद प्रीवियस ईयर का 10 साल का एनालिसिस करके आ करके अपने यूट्यूब चैनल पर बता दूँ
तो ये बात सभी बच्चों को पता चल जाएगा। और आप सोच करके देखो तो फिर गड़बड़ नहीं हो जाएगा, सभी बच्चों को पता चल जाएगा, जो बच्चे मेहनत नहीं कर रहे हैं उनको भी पता चल जाएगा, तो ये अन्याय हो जाएगा। इसीलिए ये अन्याय मैं नहीं होने देना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपको तरीका बता दिया हूँ, रास्ता बता दिया हूँ, चलना आपको ही पड़ेगा। इसलिए मैं बता रहा हूँ जो तीनों पॉइंट है उसको हमेशा आप पे याद रखो और आप अपनी तैयारी पे लग जाओ। जो हमारा पहला पॉइंट है एनसीईआरटी को हमेशा आपको प्रायोरिटी देना है। दूसरा हमारा है कि आपको सिलेबस में से एकदम पूरा फाइंड आउट करना है, सिलेबस को फिल्टर करना है, आप इस तरीके से समझो। और हमारा तीसरा पॉइंट है सिलेबस को फिल्टर कर लिया आपने, अपने एनसीईआरटी को प्रायोरिटी दे दी और उसके बाद से जो भी चीज़ें आपको एनसीईआरटी के अलावा जो भी पढ़नी है वो तो आपको ऑलरेडी से पता ही है, मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में बताया है। और उसके बाद से तीसरा हमारा कंसिस्टेंसी, आपको अपनी रेगुलरिटी मेंटेन करते हुए डेली पढ़ना है, डेली पढ़ना। बस वीडियो का यहीं तक समरी है। और चलिए वीडियो को अब खत्म करते हैं। तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना, क्योंकि ये अन्याय करते हो यार आप लोग, वीडियो देख लेते हो लोग, लाइक नहीं करते हो लोग, अपने दोस्तों के पास नहीं शेयर करते हो लोग। अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दो, क्या पता वो जानता ही नहीं हो जेएनवी पाठशाला को, वो भी जान जाएगा मेरे बारे में और आपको भी थैंक्स देगा अगर उसका सिलेक्शन हो जाता है तो। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो समझ जाओ यार कि आप अपने सेंट्रल हिंदी स्कूल के सफलता से दूर भाग रहे हो, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।